आज हम संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। संधि किसे कहते हैं? जब दो शब्द पास आते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, रमा धन ईश बराबर रमेश, भानु धन उदय बराबर भानुदय। हमने परिभाषा बताया कि संधि की परिभाषा बताया, जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण, देखो जब दो शब्द पास पास आए, पहला शब्द और दूसरा शब्द, जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरा शब्द का पहला वर्ण भी आ है। इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। इसमें देखिए, इसका आ और इसका आ और इसका ई जब भी परिवर्तन होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ही यही परिवर्तन होता है और बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। इन्हीं के परिवर्तन से जो हमारा नया शब्द बनता है उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक, अब है संधि के भेद। संधि के कितने भेद हैं? देखिए, हाँ, संधि के भेद। संधि के मुख्य तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, यही हमारे तीन संधियां हैं। अब इसका हम बारी बारी से सभी संधियों का हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें हम पहला लेते हैं आपका स्वर संधि। देखिए, स्वर संधि
स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर का मेल, जब स्वर वर्ण का मेल जब स्वर वर्ण से ही हो तो उसे हम कहते हैं स्वर संधि। अब स्वर तो जानते हो, हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ये हमारे सभी स्वर है। तो स्वर संधि जब जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे जैसे देवधान आलय बराबर देवालय। सदा धन एव बराबर सदैव। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। देखो स्वर संधि हमने बताया, स्वर संधि जब स्वर वर्ण का मेल, जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हमने बताया कि देवधान आलय। अब देखिए वह में आपका कौन सा स्वर है? वह में आपका अस्वर है। कौन सा स्वर है? अस्वर है। ठीक। और इधर कौन सा स्वर है? आ स्वर है। इधर कौन सा स्वर है? आ स्वर है। देखो अ और आ दोनों स्वर है, परिभाषा भी सही है। जब स्वर का मेल स्वर से ही हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। देखो इधर अस्वर है और इधर आ स्वर है। इसमें भी देखिए इधर कौन स्वर है? आ स्वर है और इधर कौन सा स्वर है? ए स्वर है। दोनों ही स्वर है। जब स्वर का मेल स्वर से ही होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें देखिए आ भी है, इधर आ भी है, इधर आ है और इधर आ है। आ दोनों ही स्वर है। अब इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक। अब स्वर संधि के भेद। हाँ, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला है आपका दीर्घ संधि। दूसरा है आपका गुण संधि। तीसरा है आपका वृद्धि संधि और चौथा है आपका यण संधि और पांचवा है आपका अयादि संधि। ये आपके 5 संधि स्वर संधि है। अक्सर आपके परीक्षा में चाहे कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, टेट की हो, हाई स्कूल के, इंटर को, जो भी परीक्षाएं अक्सर यही स्वर संधि ही अक्सर पूछे जाते हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर आप ध्यान से देखोगे इस वीडियो को तो निश्चित है कि आप कभी भी आपको संधि में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक ही बार में पूरी की पूरी संधियां आपको आसानी से आ जाएगी। आप कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप ध्यान से देखिए। अब पहला इसमें हम पढ़ा रहे हैं दीर्घ संधि।
स्वर संधि के भेद में पहला आपको बता रहे हैं, इसमें है आपका दीर्घ संधि। दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। ठीक, अब देखिए इस दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है। हम साथ में इधर परिभाषा इसका बता रहे हैं दीर्घ संधि का। देखिए आ, जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद अ या आ ही आए तो इसका आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ठीक, पहला नियम है जब अ या आ के बाद अ या आ ही आए तो इसका आ हो जाता है। दूसरा है इसका जब इ या इ या ई के बाद इ या ई ही आए तो इसका ई हो जाता है। इसको हम कहते हैं बड़ी ई। क्या कहते हैं? बड़ी ई। और जब उ या उ के बाद उ या उ ही आए तो इसका हमारा हो जाता है बड़ा उ। क्या हो जाता है? बड़ा उ। सही है। और री के बाद जब री ही आए तो इसका हो जाता है त्रि, त्रि। अब देखिए परिभाषा है आपका, इसका सूत्र है दीर्घ संधि का। इसका सूत्र है अका सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ यानी अप्रत्याहार के समान वर्ण आने पर उसका दीर्घ रूप हो जाता है। आप संस्कृत में इसका अध्ययन करेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे तो उसको मालूम है। तब भी हम यहाँ पर सूत्र आपको यहाँ पर लिख कर दिखा दे रहे हैं। इसका होता है अकः सवर्णे, सवर्णे दीर्घ, अर्थात अप्रत्याहार के समान वर्ण आने पर उसका दीर्घ रूप आ जाता है। परिभाषा देखो, सब यही यही परिभाषा है आपका दीर्घ संधि का। जब अ या आ के बाद अ या आ आए तो उसका आ हो जाता है। जब इ या ई के बाद इ या ई आए तो उसकी बड़ी हो जाती है। जब उ या उ के बाद उ या उ आता है तो उसका बड़ा उ हो जाता है। और री या री के बाद री ही आए तो उसका तिड़ी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, उदाहरण जैसे, जैसे देखो देवधन आलय बराबर देवालय। देवधन आलय बराबर देवालय। ठीक, इसको देखो कैसे होता है। पहले ये कैसे होता है, जब ये जान जाओगे कि कैसे हो रहा है, जहां ये जान जाए अपने आप सब आ जाएगा। देखो एक ठो यहां पर ये अपनी जगह है, ये तो परिवर्तन नहीं होगा। जब भी परिवर्तन होगा यही यही परिवर्तन। देखो ये अपनी जगह है और वहां में कौन सा स्वर है? वहां में कौन स्वर है? आपका अस्वर है। अब देखो इससे हम स्वर निकाले तो ये व्यंजन हो गया, आधा हुआ हो गया। अब देखो हम यही निकाल दिए, इसका अ निकाल दिए, इसका निकाल दिया ना। और इसमें कौन सा है? आ है। यह आ है ना, आलय। इधर आ है, देखो इसका आप अ निकाल दिए, इसका आ। अब यही देखो यही हमारा परिवर्तित होता है। सही है। और नियम से हमने बताया जब अ या के बाद, देखो अ या के बाद चाहे अ के बाद आ आवे, चाहे आ के बाद आ आवे, चाहे दोनों के बाद चाहे जो भी आए तो इसका क्या हो जाता है? हमारा आ हो जाता है। देखो अ या के बाद हमारा क्या हो गया? ये आ हो गया। अब यही आ की मात्रा व पे लगाओ। सही है ना, इस व्यंजन पे लगाओ। देखो यह द अपनी जगह है, यह आ का मात्रा जब इस पर लगाओगे तो वाह, ये आपका क्या बचा? लय, देवालय। आपका देवालय हुआ। ठीक है ना, समझ में आया कैसे हुआ देवालय ना। इसको वह में अ है, इधर का आ है। अ और आ मिलकर हमारा क्या हो गया? आ हो गया। ठीक, और देखिए, देखिए
विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। ठीक, अब देखो कैसे हो रहा है, देखो तोड़कर देखो, ये बी अपनी जगह है, इद्या में कौन सा स्वर है, आ स्वर है, ये व्यंजन हो गया, इधर आ हो गया, ये अर्थी हो गया। देखो आ धन अ नियम से है, आ धन अ जहां समान वर्ण आ रहा है, जहां जहां समान वर्ण है, अ के बाद आया हुआ है, आ के बाद आओ, जो समान वर्ण है ये दोनों क्या हो जाता है, आ हो जाता है। अभी आ का मात्रा दया पर लगेगा तो दया हो जाएगा, तो देखो वी अपनी जगह है, इस पर दया अपनी जगह है, इस पर आंख लगाओगे तो आ हो जाएगा विद्यार्थी, यही बचा हुआ है। ठीक, समझ में आया। अब देखिए और उदाहरण देखिए, अब अगला उदाहरण है रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। देखिए र और वी, र इधर है, वह में बड़ी छोटी है, और इधर भी इंद्र, सही है। जब ई के बाद ई आ रहा है तुम्हारा बड़ी हो जाए, देखो ई या ई के बाद या ई के बाद कोई भी आए तो ई के बाद हमारा बड़ी हो जाता है। देखो ई के बाद ई आया तो हमारा क्या हो गया, बड़ी, ई हमारा क्या हो गया, बड़ी, बड़ी हो गया। अभी बड़ी की मात्रा इस पर दे दो बस, देखो ई अपनी जगह है, वह अपनी जगह है, इस पर बड़ी की मात्रा दे दो, आधा नौ द्र अपनी जगह है, रविंद्र। ठीक, और एक उदाहरण और देखो, मुनि धन ईश, मुनि धन ईश बराबर हो जाई मुनीस, क्या हो जाएगा, मुनीस। अब देखो ध्यान से, इधर ई है, इधर ई है, दोनों में ई है, तो ई मिलकर हमारा क्या हो गया, यहां पर बड़ी, क्या हो गया हमारा, बड़ी। और देखिए देखो भानु धन उदय, भानु धन उदय बराबर भानुदय, भानुदय। देखो बड़ा ऊ हो गया, इसमें ऊ है, इधर ऊ है, इधर ऊ है, देखो इसमें भी ऊ है और ए यू ऊ और ए ऊ दोनों मिलकर हमारा क्या हो गया, बड़ा ऊ। ये बड़ा ऊ की मात्रा हम रू पे दे दिए हैं। ठीक, भानुदय, क्योंकि नियम हम हमारा है कि ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तुम्हारा बड़ा ऊ हो जाता है। और देखिए वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव, वधुत्सव। देखो ऊ और ऊ मिलकर क्या हो गया हमारा, बड़ा ऊ। अब देखो ये तो हमारा दीर्घ संधि हो गया। अब हम आपको बतला रहे हैं कि कैसे जानोगे, मान लीजिए आपको पेपर में आ गया, परीक्षा में आ गया, तो अब कैसे जानोगे कि ये दीर्घ संधि है। ठीक, आपके पेपर में कि तो इस तरह देगा कि तो इस तरह देगा, ठीक है ना। जब भी आपके पेपर में देगा, कहीं भी एग्जाम में देगा कि तो इस तरह देगा, 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 तब कैसे जानोगे। ठीक, कैसे जानोगे, अब देखिए अगर इस तरह देगा, अगर इस तरह देगा तभी आप जान जाओगे कि आ मिलकर आ हो जाता है ना, ई आई मिलकर बड़ी हो जाता है, ऊ औ मिलकर बड़ा हो जाता है। अगर इस तरह दे तो आप कैसे जानोगे। देखिए अब जहां से टूटने वाला होता है, जहां से आप भाई पढ़ तो रहे, थोड़ा बहुत जानकारी होगी कि कहां से हम विखंडन करें। जैसे देवालय अगर सोचो कि देव धनालय की देवा धनालय हुई, कि विद्या धन अर्थी हुई, कि का हुई, जहां से आप सोचोगे कि कुछ टूटने वाला है, जहां से टूटने वाला है वहां पे देखो आ का मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, जहां से खंड करने वाला हो, तो जहां पर दो उसको अलग अलग विच्छेद करोगे, वहां पर बड़ा का मात्रा, बड़ी का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा मिले तो आप आंख मूंद कर कुछ मत करिए, वो कौन कौन संधि होगा आपका, दीर्घ संधि होगा। दीर्घ माने बड़ा, यानी बड़ा
यानी आ का मात्रा, बड़ी का मात्रा, बड़ा उ का मात्रा, जहां से विखंडन होने वाला रहे, जहां से टूटने वाला रहे, उसी को ऐसा आ जाए तो समझ जाओ कि कौन संधि है, आपका दीर्घ संधि है। क्या रहेगा उसमें से देख लीजिए, जो नाम समझ में आए आप हमको कमेंट में वह पूछते रहिए। और इसका अगला पार्ट, दीर्घ संधि पहला हो गया, और इसका गुण संधि जो दूसरा पार्ट है वह हम दूसरे भाग में आप लोगों को बताएंगे।